हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लीसेंटा के बारे में, है ना। इसको अपन अपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? अपरा। मैंने आपको बताया था कि अगर भ्रूण को अपना विकास करना है ना, अपने आप को विकसित करना है, तो उसको क्या चाहिए? पोषण चाहिए। और वो पोषण कहाँ से लेगा? वो माता के शरीर से लेगा। कहाँ से लेगा? माता के शरीर से लेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? माता के शरीर से जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए वो एक संरचना का निर्माण करता है जिसको कहते हैं अपन प्लीसेंटा। तो प्लीसेंटा किस किस से बनती है? जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है ना। क्या है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है और उस शिशु की कोरियन यानी कि सबसे बाहरी परत है, ये दोनों जुड़ जाती हैं। उससे क्या बनता है? प्लीसेंटा बन जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लीसेंटा में क्या क्या जुड़ता है। शिशु की सबसे बाहरी परत जुड़ती है और गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत जुड़ती है। ठीक है। देखिए, आरोपण के कुछ समय पश्चात ही कोरियन की संपूर्ण सतह पर अनेक अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कोरियोनिक विलाई। देखो ये रहे, ये क्या है? कोरियोनिक विलाई हैं। कहाँ पर निकले हैं? भ्रूण की सबसे बाहरी परत पर निकले हैं। ये किसके साथ में जुड़ेंगे? गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत के साथ जुड़ेंगे, है ना। एंडोमेट्रियम, जैसे मान के चलिए ये एंडोमेट्रियम है, तो इनके बीच में ये आ जाएंगे इस तरीके से, है ना। और ये जंक्शन बना लेंगे, जिसको हमने कह दिया प्लीसेंटा। ठीक है। तो जंक्शन से क्या होगा कि भाई ये माता के शरीर से पोषण लेते रहेंगे, है ना। उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित भी करते रहेंगे, इस तरीके से गैसीय विनिमय भी करते रहेंगे। तो ये सारे काम कर लेंगे इसी प्लेसेंटा के द्वारा। इसके अलावा ये बिलाई एक क्षेत्र विशेष में सीमित हो जाते हैं, है ना। कोरियोनिक बिलाई जो है एक क्षेत्र विशेष में सीमित हो जाते हैं तथा गर्भाशयी ऊतकों के साथ मिलकर के प्लीसेंटा बना लेते हैं। ठीक है। वही चीज़ें और कुछ नया नहीं है। देखो, प्लीसेंटा का निर्माण प्रथम तिमाही के अंत तक हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाएगा, है ना। पहले 3 महीनों में ही, उससे पहले ही हो जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लीसेंटा के कार्य, है ना। देखिए, प्लीसेंटा पोषण पदार्थ प्रदान करने में, गैसीय आदान प्रदान में, उत्सर्जित पदार्थों के आदान प्रदान में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा प्लीसेंटा भ्रूण एवं गर्भाशय के मध्य अवरोधक का कार्य करता है। किसका काम करता है? अवरोधक का। कि बहुत सारी चीज़ों को ये रोकता भी है। अगर ये नहीं हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो अनवांटेड है वो भ्रूण के अंदर जा सकती हैं, भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती हैं, है ना। इसके अलावा प्लीसेंटा में ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है कि अगर भ्रूण को ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनर्जी ले सकता है प्लीसेंटा से। इसके अलावा प्लीसेंटा से होकर माता से शिशु में आईजीजी एंटीबॉडी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ लेंगे कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लीसेंटा से होकर माता से शिशु में जाती है ना। आईजीजी एंटीबॉडी जाती है जो पोलियो आदि से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और काम भी हैं कि प्लीसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है ना। जब प्लीसेंटा बन जाता है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। जैसे कि प्लीसेंटा निकालता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये गर्भावधि को बनाए रखने में एवं स्तन ग्रंथियों के कूप के भाग की वृद्धि से संबंधित होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है ना। और इसका फंक्शन होता है कि ये एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है ना उसको बनाकर रखे, है ना, ताकि आरोपण आसानी से हो जाए। लेकिन आरोपण होने के बाद क्या होता है? जैसे ही भ्रूण का आरोपण हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद में क्या होता है कि ये गर्भावधि को बनाए रखता है ना। इसके अलावा ये स्तन ग्रंथियों पर भी काम करता है और स्तन ग्रंथियों के कूप के भाग की वृद्धि करवाता है ना। दूसरा हार्मोन है आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये कहाँ से स्रावित हो रहा था? अंडाशयी पुटिकाओं से स्रावित हो रहा था। कब? जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ था, है ना। उस टाइम पर ये क्या काम कर रहा था? एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ा रहा था। लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा? ये मेमोरी ग्लैंड के ट्यूबुलर पार्ट की मोटाई को बढ़ाता है। समझ में आ रही है बात? एक हार्मोन होता है आपका एससीजी, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन। आप प्रेगनेंसी पढ़ें और इस एससीजी हार्मोन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सेंसेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा अर्ली स्टेज में ये ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स से तथा बाद में ये प्लीसेंटा से स्रावित होता है ना। जब भ्रूण की अर्ली स्टेज होती है, जैसे मोरुला या ब्लास्टुला है, तो वहाँ पर ये ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स से स्रावित हो जाएगा। लेकिन जब इम्प्लांटेशन हो गया है, प्लीसेंटा बन चुका है, तो फिर ये प्लीसेंटा से स्रावित होता है ना। और एससीजी हार्मोन से ही आप पता लगा सकते हैं आसानी से
किसका? प्रेगनेंसी का, है ना, क्योंकि ये मूत्र के द्वारा भी स्रावित होता है। देखिए, ये एलएच के समान प्रभाव रखता है तथा यह गर्भवती मादा के मूत्र में उपस्थित होता है। अतः मूत्र में इसकी उपस्थिति को जांच करके गर्भावस्था का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका HPL हार्मोन। HPL को कहते हैं अपन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, और ये स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्रवण के लिए तैयार करता है। ठीक है, और एक हार्मोन होता है आपका रिलैक्सिन। रिलैक्सिन आपका प्रसव में काम आता है। प्रसव में काम आता है। प्रसव क्या होता है? पार्चुलेशन का मतलब होता है कि जो विकसित शिशु है ना, जो विकसित भ्रूण है, पूरी तरीके से शिशु बन चुका है, उसको माता के शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसको कहते हैं अपन प्रसव। तो ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये प्रसव में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये प्यूबिक सिम्पाइसिस यानी कि प्यूबिक एरिया को लूज कर देता है, ढीला कर देता है, जिससे बेबी आसानी से बाहर निकल सके। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रसव, जिसको अपन पार्चुलेशन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में एक और लास्ट टॉपिक बचता है इस पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है लैक्टेशन। इन दोनों को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।